नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल जैसे जितने भी रियल मनी वाले फैंटेसी एप्लीकेशन हैं, इनको लेकर के 2 बड़े अपडेट आए हैं। पहला है जीएसटी को लेकर और दूसरा है 2 भारत के राज्य हैं, जिनको लेकर के कुछ स्पेशल उनको गाइडलाइंस या फिर कुछ स्पेशल पावर दी गई है रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी के रिलेटेड। तो आज की वीडियो में दोनों के बारे में एक-एक करके बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है। यहाँ पर किसी भी तरह से रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो अब आइए आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 बड़े अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। पहला आ रहा है जीएसटी को लेकर के, और जीएसटी का मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो भी रियल मनी एप्लीकेशन होंगे, जहां पर रियल मनी इन्वॉल्व हो रही होगी, जहां पर पैसा डिपॉजिट हो रहा होगा, वो 28% जीएसटी के स्लैब में आएंगी, यानी कि उन पर 28% का डिपॉजिट पे जीएसटी लगने वाला है। ये तो है जीएसटी को लेकर के बात। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो कोई एप्लीकेशन चालू नहीं है, लेकिन अभी जीएसटी की बात आ गई है। फिलहाल तो ड्रीम 11 महिला सरकार का पेड कॉन्टेस्ट काफी लंबे समय से बंद है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वो 2 चल रहे हैं। पहला स्किल और नॉन स्किल को लेकर चल रहा है, दूसरा जीएसटी को लेकर चल रहा है। यानी कि 2 कुल मिला के केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी एप्लीकेशन को लेकर के। तो पहला जो ये डिसीजन निकल के सामने आया है, ये केवल जीएसटी को लेकर के है। यहाँ पर केवल जीएसटी के बारे में चर्चा की गई है और कहा गया है कि इन पर 28% जीएसटी लगाई जाएगी। ये तो रहा पहली बात जीएसटी को लेकर के। और जो दूसरा अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आ रहा है वो ये कि भारत के 2 ऐसे राज्य, तमिलनाडु और कर्नाटका, इनको स्पेशल कुछ पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये दोनों राज्य चाहें तो अपने जो स्टेट में कौन सा गेम चलेगा, रियल मनी वाला, फैंटेसी वाला, वो इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि उनकी मर्जी के हिसाब से चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये दोनों राज्य इस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख पे ड्रीम 11 बैन है, तो इनके पास ऐसी पावर हो जाएगी कि चाहे तो अपने स्टेट में चला सकते हैं। किसी भी तरीके का एप्लीकेशन हो या रियल मनी वाला कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको ये लोग चला सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर ड्रीम 11 पूरे इंडिया में मान के चलिए पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो जाए और यहाँ की सरकार चाहे कि नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नहीं चलने देंगे, तो वो अपने यहाँ, उनके लिए रूल अलग है, वो चाहे तो वहां पर बंद भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 राज्यों को जो स्पेशल ताकत दी है, उसके कैसा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ वहां पर निकल के सामने आता है, क्या कोई वहां पर फैंटेसी या रियल मनी वाला कोई एप्लीकेशन चालू होता है, ये तो समय के हिसाब से हमें पता चलेगा, आगे चल के पता चलने वाला है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट से अपडेट निकल के यही आया है कि इन 2 स्टेट को, तमिलनाडु को और कर्नाटक को, ये स्पेशल पावर दे दी गई है कि ये अपने राज्य में कौन सा गेम चलेगा रियल मनी वाला, कौन नहीं चलेगा, इसको लेकर के ये खुद फैसला ले सकते हैं। तो ये हैं 2 बड़े-बड़े अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट तरफ से निकल के आए हैं रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी के संबंध में, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एम्पियर, जितने भी रियल मनी वाले गेमिंग एप्लीकेशन है, इनको लेकर कोई अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होती है किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।